कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। कह रहा है कि कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, लेकिन इधर मां पार्वती विचार कर रही है, भोले बाबा के श्रृंगार कर रही है सर्पों के द्वारा। कैसे कि पहली पहली बार सजावट की है, पहली पहली बार सजावट की है, मेरे सजना सजना पाए मैं क्या करूं। पहली पहली बार सजावट की है, मेरे सजना सजना पाए मैं क्या करूं। सर्पों से गहनों की बनावट की है, सर्पों से गहनों की बनावट की है, मेरे सजना सजना पाए मैं क्या करूं। और ये क्या मां पार्वती ने कि जितने भी प्रकार के सर्प थे सभी का आह्वान किया मां पार्वती ने, और सभी सर्प एक एक करके आने लगे मां पार्वती की सेवा में। कैसे धर विषधर जितने थे विषधर सबने मिटा दिए, नागिन नाग की गिनती नागिन नाग सभी ने पिटा दिए। जितने थे विषधर सबने पिटा दिए, नागिन नाग की गिनती नागिन नाग सभी ने पिटा दिए। सर्पों से गहनों की बनावट की है, सर्पों से गहनों की बनावट की है, मेरे सजना सजना पाए मैं क्या करूं। कितने सर्पों को तो आप भी जानते होंगे, मैं नाम ले रहा हूं, आप लोग सुने। करिया अजगर धामिन पनिया सर्प मगा आले आले। धामदास साहब की घड़ी बना दी, पनिया सर्प को लपेट दिया, अजगर को बुलाया, अजगर का आवाज किया, अजगर भी आ गया। मां पार्वती विधिवत सर्पों के माध्यम से श्रृंगार कर रही भोले बाबा का। करिया अजगर धामिन पनिया सर्प मगा आले आले, कमल और दुहा धनंजय जेवर से सब कर डाले। पहली पहली बार मिलावट की है, पहली पहली बार मिलावट की है, और सजना सजना पाए मैं क्या करूं। आगे सभी को लपेट दिया, गहने बना दिए मां पार्वती ने। अब शेष नाग का नंबर आया।
सोनी शेष मेरी शेष कलाई शेष का नंबर आया आवेश में आकर माने शेष को चूड़ामणि बनाया। और जब कलाई सुनी भोले बाबा की दिखी मां पार्वती को, संसार में कोई सत्य नहीं बचा। याद आया कि अभी शेष नाग है, शेष नाग का आह्वान किया। शेष नाग ने आने में आनाकानी की तो मां क्रोधित हो गई और शेष नाग को आना पड़ा। और जब शेष नाग आया तो मां को गुस्सा आ गया, इसने मेरे आज्ञा की अवज्ञा की है, इसलिए मां ने बड़ी जोर से दबाया शेष नाग को। शेष कराई शेष का नंबर आया आवेश में आकर मां ने शेष को चूड़ामणि बनाया। पहली बार कसावट की है, इतनी जोर से कसा शेष नाग को। पहली बार कसावट की है, मेरे सजना सजना और कस के जब चूड़ामणि बना दिया तो शेष नाग के दो आंसू गिर गए। इतना दर्द हुआ। हमेशा आपने देखा होगा कि व्यक्ति जब ज्यादा प्रसन्न होता है तब उसके आंसू आते हैं, जब ज्यादा उसको कष्ट होता दर्द होता तब आंसू आते हैं। तो इतनी जोर से मां पार्वती ने शेष नाग को दबाया कि उसके आंसू निकल आए। और जब दो आंसू गिरे तो दोनों आंसू से एक एक कन्या पैदा हो गई। वो कन्या कौन सी है? शेष विशेष के गिरे दो आंसू जाने सारी संसारी, एक अश्रु से बनी सुलोचना दूसरे से सुनना सिंगारी। शेष विशेष के गिरे दो आंसू जाने सारी संसारी, एक अश्रु से बनी सुलोचना एक से सुनैना सितारी। वहीं से सुलोचना जो मेघनाथ को ब्याही थी और दूसरे अश्रु से जो सुनैना का जन्म हुआ, जो महाराज जनक सीरथ मिथिला नरेश को ब्याही गई, वो दो कन्याएं शेष नाग की थी। प्यासे बस यही पर रुकावट की है, सामरिया ने यही लिखावट की है। मेरे सजना सजना